अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है नसवटू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम टेंसेस सीरीज़ के अंदर दूसरा टेंस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जैसा कि इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने पहले 3 लेक्चर रखे हुए हैं, जिसमें पहले के अंदर मैंने बताया कि जितने टेंसेस के अंदर जो जो वर्ब यूज़ होती हैं, और दूसरा था हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के ऊपर, और तीसरी वीडियो थी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर, जिसके अंदर हमने डिटेल में बात की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। और आज का जो हमारा है टेंस वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, जिसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, और उर्दू में इसको हम कहते होते हैं फ़ेल हाल जारी। उर्दू में हम इसको बोलते हैं फ़ेल हाल जारी। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया। देखें, प्रेजेंट का मतलब है मौजूदा वक्त, जो अभी टाइम चल रहा है, जो वक्त चल रहा है, उसकी बात करेंगे हम। और कंटिन्यूस, ऐसा काम जो जारी है, जो अभी काम जारी होगा, उसके बारे में बात करेंगे। ऐसा काम जो अभी जारी होगा मौजूदा वक्त के अंदर, उसके ऊपर जो हम बात करेंगे, जो हम उसके अंदर टेंसेस करेंगे, वो कहलाएगा हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस हमारे पास ज़माना होता है, कंटिन्यूस किसी काम का जारी होना, और प्रेजेंट मौजूदा वक्त हाल। तो इसके अंदर हमारे पास इस टेंस के अंदर हम उर्दू में पहचान देखेंगे और इसकी इंग्लिश में भी पहचान देखेंगे कि अगर हम उर्दू के फ़िक्रात लिखेंगे तो उसके अंदर क्या पहचान होगी, और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फ़िक्रा जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। और इंग्लिश के अंदर, क्योंकि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं इंग्लिश, तो हमें इंग्लिश उर्दू से ज़्यादा इंग्लिश के रूल्स पता होंगे ना, क्योंकि हमने करनी है एट द एंड क्या इंग्लिश करनी है, इंग्लिश को समझना है, लिखना है, बोलना है। तो हमें बेसिकली इंग्लिश के अंदर किसी भी सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफिकेशन करना लाजमी है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो जो बच्चे नए हैं या फिर जो बच्चे चीज़ों को समझ चुके हैं, उनके लिए भी तो पहले हम देख लेते हैं कि इसकी जो उर्दू में पहचान होगी वो क्या होगी, और उसके बाद हम देखते हैं कि इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस जो सेंटेंसेस होंगे उनको हम इंग्लिश में कैसे पहचान सकेंगे। तो अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू के अंदर जो उर्दू के फ़िक्रात हैं, अगर हम उर्दू का एक फ़िक्रा लिखते हैं तो उसके जो फ़िक्रे ख़त्म हो रहे होंगे, ज़्यादातर वो किस पे ख़त्म हो रहे होंगे? रहा है पर, रहे हैं पर, रहे हैं पर, रहा हूँ पर, यहाँ पर रहा हूँ पर, और इसके साथ साथ हमारे पास आ जाएगा रही है वगैरह। तो जिसमें आखिर में क्या आ जाएगा हमारे पास? रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रही है, और रहा हूँ वगैरह भी आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना है कि जो उर्दू के हमारे फ़िक्रात होंगे वो ज़्यादातर किस पर ख़त्म हो रहे होंगे? वो अल्फाज के ऊपर, इन अल्फाज के ऊपर ख़त्म हो रहे होंगे। रहा हो पर वो लिखा हुआ रहा हूँ, ठीक है, वगैरह। इन अल्फाज के ऊपर उर्दू के जो फ़िक्रे होंगे ना हमारे ख़त्म हो रहे होंगे। ये हमारी उर्दू की पहचान है, उर्दू के फ़िक्रात की। जैसा कि वो स्कूल जा रहा है तो रहा है आ गया, वो स्कूल जा रही है तो रही है आ गया, वो स्कूल जा रहे होंगे, वो स्कूल जा रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, तुम्हारे पास रहे हैं आ गया। तो ये हमारी उर्दू के अंदर पहचान है कि जिसके अंदर हम मौजूदा वक्त के अंदर जो हम काम कर रहे हैं, जो काम जारी है, उसके लिए हम उसको इस तरह पहचान सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। और अगर हम इंग्लिश की बात करें कि हम इंग्लिश में कैसे पहचान सकते हैं, तो इंग्लिश में इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो कैसे होगी, वो ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम इंग्लिश के सेंटेंसेस कर रहे हैं, तो हमें इंग्लिश के अंदर पहचान का पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमें एट एंड लिखनी इंग्लिश है, समझनी इंग्लिश है, बोलनी इंग्लिश है, तो हमें इंग्लिश के अंदर उसकी आइडेंटिफिकेशन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसकी जो इंग्लिश के अंदर आइडेंटिफिकेशन होगी वो क्या होगी, तो इसके अंदर मेनली हमें जो पता चलेगा वो उसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ लाजमी करेंगे। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते थे, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लाजमी यूज़ करेंगे। और वो कौन कौन से होंगे? हेल्पिंग वर्ब हम जो यूज़ करेंगे वो होगा इज़, एम या फिर आर। इज़, एम, आर यूज़ होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यूज़ होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। और
इसके साथ साथ अब इज एम आर आया तो हमें पता है कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जब कंटिन्यूस आएगा, जब हमारे माइंड में वर्ड आएगा कंटिन्यूस का, वो कोई भी कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, तो वर्ब की कौन सी टाइप आएगी या वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वो होगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो हम इज एम आर के साथ यूज़ कौन से करेंगे, हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं आप इसको, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे वर्ब की प्लस आई एन जी। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे। तो आपने इसको अपने माइंड में रखना है। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान। अब हम इसका स्ट्रक्चर करते हैं कि इसके अंदर हम इसका जो स्ट्रक्चर होगा, जो सेंटेंसेस लिखेंगे वो किस तरह लिखेंगे, और उनकी पहचान जी जो हमने अभी की है इसको हम सेंटेंसेस में वन बाय वन यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारे पास पहचान। उर्दू में आप कर लें, रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रही है, रहा हूँ वगैरह आता है हमारे पास उर्दू के फ़िकरात के आखिर में। और इंग्लिश के अंदर हमारे पास इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। तो ये हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर ये हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि अगर हम किसी भी सेंटेंस को देखें तो हम ये चीज़ों से पता लगा सकते हैं कि भाई ये जो हमारे पास सेंटेंस है या ये जो पैराग्राफ के अंदर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये कौन से टेंस का है। तो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा इन चीज़ों से। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, किसका बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है कि हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली देखें, स्ट्रक्चर में तीन चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होगा या फिर यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं कंप्लीमेंट होगा, ठीक है ना। मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या फिर कंप्लीमेंट होगा, कोई ऑब्जेक्ट होना लाजमी नहीं होता, क्योंकि या तो ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर कंप्लीमेंट होगा। सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस कंप्लीट हो सकता नहीं है। तो यहाँ पर या तो ऑब्जेक्ट होगा या कंप्लीमेंट होगा, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो आप अगर इस तरह भी याद रखें कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, तो अब हम इसका स्ट्रक्चर करते हैं कि इसके बेसिकली जो चार जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास है अफर्मेटिव। फर्स्ट वन हमारे पास है अफर्मेटिव। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर हम पॉजिटिव बात करते हैं, जिसके अंदर नहीं या फिर सवालिया फ़िक्रे नहीं आते, जिसके अंदर नहीं या फिर सवालिया फ़िक्रे नहीं आते या सवालिया अल्फाज नहीं आते। तो ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर हमारे पास सवालिया या फिर नेगेटिव बात नहीं करते। जैसे कि हम कहते हैं वो स्कूल जा रहा है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते वो स्कूल नहीं जा रहा, या फिर क्या वो स्कूल जा रहा है। तो हम जो नहीं वाले या फिर सवालिया अल्फाज यूज़ नहीं करेंगे इन सेंटेंसेस के अंदर। तो आपने याद रखना अफर्मेटिव के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, हम पॉजिटिव बात करेंगे, पॉजिटिव फिक्रे होंगे। तो इसकी जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारे पास सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस इज, एम या फिर आर। अब बैक वक्त हमको एक यूज़ करेंगे ना, वो मैं आगे बताऊंगा कि इज़ किसके साथ यूज़ करना है, एम किसके साथ यूज़ करना है और आर किसके साथ यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा हमारे पास। ये हमारे पास है अफर्मेटिव, जिसके अंदर हम पॉजिटिव बात करेंगे, जिसमें कोई नेगेटिव या फिर सवालिया बात नहीं है। तो ये हमारे पास है अफर्मेटिव। और उसके साथ हमारे पास दूसरा है, वो है नेगेटिव, जिसके अंदर हम कोई नेगेटिव बात करेंगे, नहीं वाले जुमले आएंगे, इसके अंदर नहीं वाले जुमले आएंगे। जैसा कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है प्लस इज, एम या फिर आर आएगा, और इसके साथ हमारे पास क्या आएगा, नॉट आएगा। इसके साथ हमारे पास क्या आएगा, नॉट आएगा, एंड देन वर्ब क्या आएगी हमारे पास, फोर्थ फॉर्म, एंड देन हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा। इज एम आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आना ही आना है। इज एम आर या इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा। तो ये किस किस के साथ हम आगे करते हैं, लेकिन आपने ये नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा, नॉट आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा या कंप्लीमेंट आएगा। तो ये आपने याद रखना है। इसको साथ साथ लिखते जाएँ, उसको पास कर दें वीडियो को, यहाँ पर लिख लें। और थर्ड वन हमारे पास आएगा इंटेरोगेटिव, जिसमें हम सवालिया फ़िक्रे की बात करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, सवालिया फ़िक्रों की। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव हमारे पास क्या क्या आएगा, इंटेरोगेटिव हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस। अब देखें इंटेरोगेटिव के अंदर जब हम सवालिया फ़िक्रे करेंगे ना, तो ये जो हमारे पास इज एम आर है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम पहले लिख लेंगे सवालिया
किसी भी क्वेश्चन मार्क या फिर कोई ऐसा फ़िक्र बनाने के लिए जिसका हम सवाल पूछ रहे हैं, सवालिया फ़िक्र बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम इज़ एम आर को हम इसको ना इज़ एम आर को, तो इज़ एम आर को सवालिया फ़िक्र बनाने के लिए हम बाहर लिख लेंगे सबसे पहले। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इज़ एम या फिर आर, इज़ एम आएगा या फिर आर आएगा। यहाँ पर ये मैं ए बड़ा डाल लूँ क्योंकि हम अब फ़िक्रा इनसे शुरू करेंगे। इज़ आएगा, एम आएगा या फिर आर आएगा, देन हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, प्लस हमारे पास क्या आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, एंड देन हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारे पास है इंटेरोगेटिव। इज़ एम आर पहले ले आएंगे ये, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस क्योंकि नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इंटेरोगेटिव है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी एंड देन ऑब्जेक्ट। सब इज़ एम आर सवालिया फ़िक्र बनाने के लिए ये पहले लिख लिया, सब्जेक्ट आ गया, देन वर्ब आ गया, फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट आ गया। और अब जो इंटेरोगेटिव होते हैं क्वेश्चन वाले फिक्र, इसमें डबल सवालिया भी होते हैं, जिसमें हम दो दफ़ा सवाल पूछ रहे होते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इज़ एम आर से भी पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम जैसे ये सवालिया हमारे पास होते हैं, जो जितने भी सवालिया ना ज़्यादातर वो डब्ल्यू एच शुरू होते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, तो यहाँ हम डब्ल्यू एच लिख देते हैं क्योंकि ये हर वो सवालों के जो शुरू कर रहे हैं तो उनके से पहले आ रहा होता है डब्ल्यू एच, या फिर इसमें हाउ भी आ जाता है हमारे पास, हाउ मच, हाउ मैनी, तो हाउ फार, ये सारे ऐसे डबल सवालिया बनाने के लिए ये चीज़ें जो हम इससे भी पहले लिख लेंगे, इससे भी पहले ये लिख लेंगे डबल सवालिया बनाने के लिए। या फिर अब लास्ट वन जो हमारे पास है वो आएगा हमारे पास इंटेरोगेटिव या नेगेटिव, या इंटेरो नेगेटिव इसे बोल सकते हैं, जिसमें हम सवाल भी पूछ रहे होंगे और नेगेटिव भी आ जाएगा। जैसा कि इसे हम इधर लिख लेते हैं इंटेरो नेगेटिव, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको इंटेरो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी, आप इसको जैसे मर्जी नाम दे लें, जिसके अंदर हम क्वेश्चन भी पूछ रहे होंगे और उसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, उसके अंदर हम नहीं वाला भी वर्ड यूज़ कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये देखें, ये इज़ एम आर पहले आ जाएगा क्योंकि अब हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इज़ एम आर हमारे पास क्या आएगा, पहले आएगा, इज़ एम एंड आर प्लस सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, देन वर्ब की हमारे पास फोर्थ फॉर्म आएगी, एंड देन हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट, देन हमारे पास क्या आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। अब वही बात, अब इसके अंदर भी डबल सवालिया होते हैं, तो इसके अंदर भी डबल सवालिया पूछने के लिए, डबल क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन पूछने के लिए हम इससे पहले भी यही सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पर हाउ या फिर डब्ल्यू एच वाले। तो ये हम क्वेश्चंस डबल इंटेरोगेटिव बनाने के लिए तो हम उससे पहले ये लिख लेंगे। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर, ये है हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर। इसको फॉलो करके हम सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बनाएंगे। अब हम इनको वन बाय वन कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें सारी की सारी क्लियर हो जाएं कि हमारे पास ये बेसिकली एक ही वीडियो के अंदर सारा टेंस हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। अभी हमने सारे 4 के 4 स्ट्रक्चर्स किए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाले। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर है वो किन किन के साथ यूज़ होने हैं। तो उनको हम वन बाय वन देख लेते हैं, उसके बाद हम उनको जो चारों के चारों अफर्मेटिव है, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव उनको वन बाय वन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो इज़ एम आर है वो किसके साथ यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं एम। ये जो एम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक के साथ यूज़ होगा, जस्ट वन के साथ। वो कौन है, वो है आई एम। तो सिर्फ एक जो आई के लिए, अपने आप के लिए हम यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ एम। ये हेल्पिंग वर्ब जो है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना एम, ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज़ होगा और किसी के साथ ये यूज़ नहीं होगा। दूसरा हमारे पास कौन सा है, दूसरा हमारे पास है इज़। अब ये किसके साथ यूज़ होगा, तो इज़ हमारे पास है ना वो ही शी इट और जितने भी सिंगुलर नाम है, तो ये आप याद रख लीजिए, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना उन सब के साथ हमारे पास इज़ यूज़ होगा। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है ये मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ और अभी भी बता देता हूँ आपको कि इज़ जो हमारे पास यूज़ होगा वो होगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और जितने भी कोई नाम है अली है, हुसैन है। तो ये जितने भी हमारे पास किसी लड़की का नाम है
तो ये जो हमारे पास नाम है सारे, इनके साथ वन बाय वन हमारे पास क्या होगा कि हम इनको वन बाय वन यूज़ करेंगे। इसको हम ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या कोई वाहिद नाम किसी एक नाम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ करेंगे। और लास्ट वन जो हमारे पास है वो है आर हेल्पिंग वर्ब। तो ये हम यूज़ करेंगे किन के साथ, ये हम करेंगे थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ और फिर सेकंड पर्सन के साथ भी। जैसे हमारे पास यू है और हमारे पास दे है, दोज है, दीज है, यहाँ पर हमारे पास एक और है दैट भी, ठीक है ना, दीज, दोज। और जैसे दो नाम मिलाकर यहाँ पर हमारे पास हम मिला लेते हैं अली एंड हुसैन, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम अली एंड हुसैन। अब ये एक नाम नहीं, अब ये दो नाम हो गए, तो ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए। तो जब एक से ज़्यादा नाम आ जाएगा तो उनके साथ भी हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एम सिर्फ हम आई के साथ यूज़ करते हैं, अपने आप के लिए यूज़ करते हैं आई एम, और जो इज़ है ये थर्ड पर्सन, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम यूज़ करते हैं इज़, और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए भी, और सेकंड पर्सन के लिए भी, और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए भी हम यूज़ करते हैं आर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम यूज़ करते हैं इज़। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब ने किन किन के साथ यूज़ करना है। इनको हम अभी यूज़ करते हैं सेंटेंसेस के अंदर ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये तो था हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब हम देखते हैं कि जो हमारे हमने पहले सेंटेंसेस किए हैं कि उनको हमने कैसे यूज़ करना है। तो पहला हमारे पास है अफर्मेटिव, वो फ़िक्र है जिनके अंदर हम पॉजिटिव बात करते हैं, हाँ में बात करते हैं, जिसमें हम नेगेटिव या सवालिया बात नहीं करते। तो इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा वो वही हम पहले जो पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट होगा, इज़ होगा, एम आएगा या फिर आर आएगा, इज़ एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी एंड देन हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है वो स्कूल जा रहा है। देखें तो अब हम यह क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास वो सब्जेक्ट कौन सा है, वो है, तो इस वो हम लिखते हैं इंग्लिश में ही। अब हमारे पास क्या आएगा, हमने अभी पढ़ा है कि इसके साथ ही सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ही के साथ हमारे पास क्या आएगा, इज़ आएगा, ही इज़, वर्ब की फोर्थ फॉर्म गो के प्लस ING लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ही इज़ गोइंग, स्कूल जा रहा है, टू स्कूल, तो वो स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो वो स्कूल जा रहा है। तो इसके साथ ही हम कोई प्लूरल का भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले बना लेता हूँ मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं इसकी बनाऊँ सेंटेंस तो मैं लिखूँगा यहाँ पर आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें आई है, आई के साथ ये हमने पता है कि हमने यूज़ करना आई फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन के साथ हम यूज़ करेंगे एम, आई एम, और फर्स्ट पर्सन भी कौन से वाला जो हमारे पास है ना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या है हमारे पास, वो होता है वी, और वी के साथ भी हम यूज़ करेंगे आर, वी के साथ भी हम आर यूज़ करेंगे। तो हमारे पास है आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो हमारे पास आई के साथ हमने एम यूज़ कर लिया। और हम इसके अलावा हम यूज़ कर लेते हैं कोई आर वाला सेंटेंस भी, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए। जैसे कि हमारे पास आ जाता है वो मछलियाँ पकड़, वो जैसे कहते हैं हम वो मछली पकड़ रहा है, या फिर तुम मछली पकड़ रहे हो, हम किसे कहते हैं, तुम मछली पकड़ रहे हो, तो हम इसे क्या देते हैं, यू आर कैचिंग फिश, तुम मछली पकड़ रहे हो, यू के साथ हमने कौन सा लगाया, आर लगाया, और ये वर्ब की हमारे पास कौन सी है, फोर्थ फॉर्म है, एंड देन हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया जो हमारा काम किस पे ऊपर हो रहा है, मछली के ऊपर हो रहा है, यू आर कैचिंग फिश। या फिर हम ये भी कह सकते, तुम मछलियाँ पकड़ रहे हो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फिशेज, यू आर कैचिंग फिशेज, तो मछलियाँ पकड़ रहे हो, तो ये हमारे पास आ गया, जिसके साथ अफर्मेटिव है, जिसके अंदर हम पॉजिटिव बात की, जिसके अंदर हमने कहा कि ऐसे सेंटेंसेज हैं जिसके अंदर हम पॉजिटिव बात करेंगे, नहीं वाले या सवालिया इसके अंदर फ़िक्र
फ़िक्रे नहीं होंगे या फिर सवालिया अल्फाज या फिर नेगेटिव अल्फाज नहीं आएंगे इन फ़िक्रात के अंदर, इन सेंटेंसेस के अंदर। तो ये था हमारे पास अफर्मेटिव। और जो दूसरा वाला हमारे पास है वो है नेगेटिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। तो वो क्या है हमारे पास, उसके अंदर हम क्या करेंगे, वो है हमारे पास नेगेटिव। मैं भी आपको लिखवा चुका हूँ पहले। नेगेटिव के अंदर हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव के अंदर हमारे पास आएगा, पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा प्लस इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, इसमें से कोई भी आ सकता है, प्लस हमारे पास नॉट आएगा, देन हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा, नॉट आएगा एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया वो स्कूल जा रहा है, अब हम अगर लिखें वो स्कूल नहीं जा रहा है, वो स्कूल नहीं जा रहा है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए हमारे पास सब्जेक्ट कौन है, वो है ही। अब ही के साथ हमें पता है ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो क्या आएगा, इज आएगा, ही इज़। अब हेल्पिंग वर्ब लगा ली, उसके बाद हमारे पास आएगा नॉट, ही इज़ नॉट। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। तो ये हमारे पास हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके साथ हम कुछ आई वाले भी कर लेते हैं और हम कुछ आर वाले भी कर लेते हैं जिनमें थर्ड पर्सन प्लूरल आएगा। जैसे कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि मैं स्कूल नहीं जा रहा, तो मैं अगर लिखूँ आई एम, आई के साथ एम आएगा, नॉट आएगा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा। और इसके साथ अगर हम कोई बना लें आर वाला, हम अगर कहते हैं हम मछलियाँ नहीं पकड़ रहे, या फिर हम चाय नहीं पी रहे। अगर मैं कहूँ यहाँ पर हम चाय नहीं पी रहे, वी आर नॉट टेकिंग टी। तो ये हमारे पास जो है ना वी क्या हमारे पास, वी भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। वी हमारे पास क्या है, वी हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। और जो हमारे पास प्लूरल होते हैं उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आर, वी आर नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म टेकिंग टी, हम चाय नहीं पी रहे। तो ये हमारे पास हमने तीनों देख लिए। नेगेटिव भी देख लिया, इसके अंदर हमने एम वाला भी देख लिया, हेल्पिंग वर्ब इज वाला भी देख लिया और आर वाला भी देख लिया। इसके साथ आप और भी बना सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं यू आर नॉट कैचिंग फिशेज, और भी अपना दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, कि वो क्रिकेट नहीं खेल रहे। और भी इस तरह आप मज़ीद टेंसेस में फ़िक्रात बना के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो आपने इसके ऊपर आपको कितनी चीज़ें समझ आई हैं। तो आप कमेंट में इसके तरह के सेंटेंसेस लिख के खुद से कमेंट कीजिएगा। और इसके बाद हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव। तो अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव का जो हमारे पास होगा वो स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर का सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर हमारे पास बात करें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो इंटेरोगेटिव जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, उसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर हमारे पास जो इज़ एम आर होगा, जो हमारे पास इज़ एम आर होगा वो हमारे पास आ जाएगा पहले, वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर पहले, इज़ एम आर पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हमारे पास इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होंगे उनका हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह बनेगा। ये हमारे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा एंड वर्ब की हमारे पास फोर्थ फॉर्म आ जाएगी और उसके साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम कहते हैं कि क्या वो स्कूल जा रहा है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है क्या वो स्कूल जा रहा है, तो आप वहाँ पर क्या कहेंगे, उस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, क्या वो स्कूल जा रहा है। तो हम यहाँ पर इसको बना लेते हैं इंग्लिश के अंदर। क्या अब देखें ना, वो है ना, तो वो क्या हमारे पास हमारे साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज़। वो के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, इज़ है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ को पहले लिख लेंगे, इज़ ही गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, इज़ ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा है।
इज़ ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा है, तो इसलिए हमने इज़ को पहले लिख लिया, सब्जेक्ट जो हमारा है वो बाद में आ गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, एंड देन ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की जगह पर भी स्टूडेंट से अगर एक पेरेंट से पूछते हैं किसी की वालदा या वालिद से, क्या आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, क्या आपका बेटा स्कूल जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उससे पहले हेल्पिंग को पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हम ये क्या है, ये कम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट में मैंने फ़र्क बताया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं वीडियो के अंदर। तो ये हमारे पास है इज़ के लिए हमने, इसलिए हम एम के बना लेते हैं, क्या मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो इसका अगर मैं सेंटेंस बनाऊँ, क्या मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो हम एम को पहले लिख लेंगे, जो हमारे पास एम आएगा वो पहले आ जाएगा, एम आई टीचिंग, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग इंग्लिश, एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो हमने एम और आई जब भी अकेला यूज़ होगा ना, आई किसी भी सेंटेंस के अंदर आई जहाँ पर भी यूज़ होगा, वो सेंटेंस के दरमियान में यूज़ हो, तो आई हमेशा कैपिटल आता है, तो इसलिए मैंने आई कैपिटल लिखा है। तो आपने इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना कि सर ने यहाँ पर आई कैपिटल क्यों लिख दिया, क्योंकि सेंटेंस के दरमियान में आ रहा है। आई हमेशा कैपिटल आता है जब वो अकेला यूज़ होता है। एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो आई सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ हमारे पास जो आएगा एम आएगा, एम हेल्पिंग वर्ब, तो ये आपने याद रखना है। तो हमने एम को पहले लिख लिया। और थर्ड वन, इसके साथ हम आर वाला भी फिक्रा बना लेते हैं, जैसा कि हम कहते हैं क्या वो मछलियाँ पकड़ रहा है, या फिर क्या लेते हैं इसमें वो में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, इज़ आ जाएगा। हम कैसा सेंटेंस बनाते हैं जिसके अंदर आर यूज़ हो, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या हम, अगर कोई एक दोस्त से आज पूछता है क्या आज हम क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर वो कहता है क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, या फिर क्या आज हम क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके लिए हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, उसके लिए हम बनाएंगे क्या। अब देखें ना, आर आएगा, क्योंकि वो पूछ रहा है वही हम है ना, तो हम क्या फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, आर वी, आर आ गया, वर्ब आ गया, एंड देन वर्ब की फोर्थ क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है, आर वी प्लेइंग क्रिकेट टुडे, क्या आज हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर कोई दोस्त आके दूसरे दोस्त पूछता है क्या आज हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आर को पहले लिख लेंगे एज आ सवालिया फिक्रे के तौर पर, एक क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चन के लिए एक जो वर्ड हम हेल्पिंग में यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या आर है, आर वी प्लेइंग टुडे। और मैंने आपको एक बताया था डबल सवालिया बनाने के लिए, डबल सवालिया बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हाउ वाले, और या फिर वैसे वर्ड जो डब्ल्यू से शुरू होते हैं, WH से। तो अगर हम इसी को बनाएं तो डबल सवालिया बनाने के लिए हम इन्हीं सेंटेंस को देख लेते हैं, ताकि आपको हम एक क्लियर पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट कर सकें कि कैसे हम सवालिया क्वेश्चंस को डबल सवालिया में बनाते हैं। तो आए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो अगर हम इसी को हम बनाएं डबल सवालिया के अंदर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मैं आपको इंग्लिश कब पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कब के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, व्हेन एम आई टीचिंग इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश कब पढ़ा रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कब के लिए व्हेन यूज़ कर लेंगे। इज़ ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा है। अगर हम इसको डबल सवालिया बनाएंगे तो वो स्कूल क्यों जा रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पर वाई यूज़ करेंगे तो ये जो हमारे पास होगा, ये इनका पहला जो वर्ड होगा वो बड़ा कैपिटल आएगा, और इनका क्या हो जाएगा, व्हेन एम, तो ये हमारे पास छोटा हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इज़ भी यहाँ पर छोटा है। वाई इज़ ही गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल क्यों जा रहा है। तो ये हमारे पास वाई ने आके इसको डबल सवालिया बना दिया। तो आपने ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर डबल क्वेश्चन मार्क लगा दें, यहाँ पर सिंगल ही लगेगा। जैसे यहाँ पर आर वी प्लेइंग क्रिकेट टुडे, क्या हम आज क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर हमने इसी को बनाना हो सवालिया, डबल सवालिया, तो आज हम क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं। फ़र्ज़ गया कि अगर संडे को छुट्टी होनी है और संडे को क्रिकेट खेलनी थी लोगों ने, लेकिन वो उसके बजाय वो आज सैटरडे वाले दिन ही क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एक दूसरे आके पूछा दूसरे से आज हम क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं, मतलब आज तो हमने खेली नहीं, हमने जो क्रिकेट खेलनी थी वो संडे को खेलनी थी। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे आर वी प्लेइंग क्रिकेट टुडे, क्या आज क्रिकेट हम खेल रहे हैं। अगर हम इसको डबल सवालिया बनाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाउ आर वी प्लेइंग क्रिकेट टुडे, आज हम क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं। या इसके साथ
आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम कब क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे व्हेन। तो ये हमारे पास आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसके अंदर हम डबल सवालिया और हमने सिंपल क्वेश्चन, सिंपल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस देखे कि हम वो कैसे बनाते हैं। और लास्ट में हमारे पास है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आपने उनका स्ट्रक्चर देख लेना है ताकि आपको क्लियर पता चल जाए कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, किसका स्ट्रक्चर हमारे पास? स्ट्रक्चर हमारे पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा वो कुछ यूँ होगा। उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा? उसके अंदर हमारे पास आएगा, पहले देखिए इंटेरोगेटिव है तो इज़ एम आर हम पहले लिखेंगे, पहले एक सवालिया के तौर पर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, एंड देन सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या आएगा? नॉट आएगा, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एंड देन हमारे पास क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर डबल्स वाले बनाएंगे तो फिर इससे पहले हम डब्ल्यू एच या फिर हाउ लिख लेंगे, मतलब हाउ वाले फ़िक्रे, तो वो हम बाद में करते हैं। पहले हम इनको इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनको बना लेते हैं, जो डबल्स वाले के बगैर है। तो हम आए उसको देखते हैं। जैसे कि हमारे पास आएगा, क्या वो स्कूल नहीं जा रहा? क्या वो स्कूल नहीं जा रहा? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? इसका जो अगर हम बनाएं सेंटेंस इंग्लिश के अंदर तो कैसे बनेगा? इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल? तो ये देखें, इज़ एम आर भी हमारे पास ही था, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके लिए हमारे पास इज़ आएगा। इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा, और सब्जेक्ट के लिए हमने ही लगा दिया, देन नॉट आ गया, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एंड देन पे हमारे पास ये कंप्लीमेंट आ गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कंप्लीमेंट है, और ये ऑब्जेक्ट की जगह पर ये ऑब्जेक्ट आएगा या फिर कंप्लीमेंट आएगा। तो ये हमारे पास आ गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस। अगर हम दूसरा देख लें एम वाला, या फिर कोई देख लें आर वाला, जैसे कि हमारे पास एम वाला फ़िक्रा क्या होगा? क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा? तो अगर कोई क्रिकेट आदमी कहता है कि खेल रहा है तो वो अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रहा, दूसरा आके उसको कहता है कि हाँ भैया मेरी बारी आ गई, अब क्रिकेट मैं खेलूँगा, तो वो अगर उसको तंजन या फिर आगे से क्वेश्चन करता है क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा, तो उसको हम अगर बनाएं सेंटेंस इंग्लिश के अंदर तो कैसे बनाएंगे? कहेगा वो इस तरह कुछ कहेगा, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट? क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा? आप देखिए कुछ सारे क्वेश्चन वाले हैं, इनके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा, इनके लास्ट पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। या फिर एम आई नॉट टेकिंग टी? मैं चाय नहीं पी रहा। क्या मैं चाय नहीं पी रहा? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एम आई नॉट टेकिंग टी? क्या मैं चाय नहीं पी रहा? और हम कोई आर वाला फ़िक्रा भी देख लेते हैं, जैसा कि वो कहते हैं क्या वो स्कूल नहीं जा रहे? क्या वो यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे? क्या वो यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे? अगर हम एक से ज़्यादा की बात करें तो हम दे लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या वो यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे? आर दे नॉट गोइंग टू यूनिवर्सिटी? तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डबल, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन भी पूछ लिया इंटेरोगेटिव नेगेटिव, हमने क्वेश्चन भी पूछ लिया और उसके साथ साथ हमने क्या कर लिया? नेगेटिव भी यूज़ कर लिया। अगर हम इन्हीं को डबल्स वाले बनाएंगे तो इनसे पहले हम क्या यूज़ कर लेंगे? इनसे पहले ही हम डबल्स वाले वर्ड्स भी यूज़ कर लेंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हाउ हम यूज़ करते होते हैं, या फिर हम WH वाले ऐसे अल्फाज जो WH से शुरू होते हैं तो वो वाले। जैसे कि क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा, ये हमारे पास है सिंपल एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम इसको डबल सवालिया में बनाएंगे तो हम इसको कैसे बनाएंगे? अब इससे पहले आपने क्या करना है?
आपने डबल सवालिया वाले यूज़ करने हैं। मैं एक दो आपको बता देता हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद आपने ख़ुद से भी बनाकर कमेंट सेक्शन में सेंड करने हैं। क्या मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, क्यों नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास वाई आएगा। देखें, वाई आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा। अगर फ़र्ज़ किया कि कोई पहले आने से मतलब 11 प्लेयर खेलते हैं, तो एक आदमी आके 12वां प्लेयर है, वो भी क्रिकेटर अच्छा है लेकिन उसको अभी क्रिकेट में नहीं खिला रहे, और वो आके पूछता है मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, वाई क्यों के लिए हम यूज़ कर देते हैं, वाई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा। या फिर इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहे। और अगर हम इसके पहले यहाँ पर वाई लिख लेते हैं, वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे, वाई इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल। तो इसी तरह हमारे पास आई एम नॉट टेकिंग टी, मैं चाहे नहीं पी रहा। तो अगर यहाँ पर हम लिख लेते हैं मैं कब चाय नहीं पी रहा, तो यहाँ पर वैन लिख लेते हैं, वैन के लिए हम कब यूज़ करते होते हैं। और आर दे नॉट गोइंग टू यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, तो इसके साथ अगर हम लिख लेते हैं हाउ आर दे नॉट गोइंग टू यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी कैसे नहीं जा रहे। तो ये हमारे पास थे डबल सवालिया वाले फ़िक्रे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर। हमारा एक कंप्लीट लेक्चर, एक ओवरव्यू सारे के सारे लेक्चर का, जिसके अंदर हमने कंप्लीट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, और आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। और अगर फिर भी आपके माइंड में कोई एम्बिग्विटी या फिर कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बताएं, और हम इंशाल्लाह आपको उसका आंसर देंगे। और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते रहें। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।